So hello guys, welcome back to my channel and today we will learn about LHS and RHS। तो देखिए जो है LHS और RHS के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। अगर इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। चलिए न ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपने मेन काम की तरफ, मतलब कि आज हम लोगों का जो है टॉपिक उस टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखिए जो है LHS और RHS के बारे में जान लेते हैं पहले, मतलब ये क्या है। ठीक है, किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमें उसके बारे में खूब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जान लेना ही पढ़ाई कहलाती है। तो पहले जो है हम लोग LHS को जानते हैं। LHS किसे कहते हैं, ये क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये सब जान लेते हैं। तो LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। लेफ्ट मतलब होता है बायां। ठीक है, बायां, बायां पक्ष, बायां पक्ष। अब जो है लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। राइट हैंड साइड का मतलब क्या होता है, दायां, दायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष ये हो गया। राइट हैंड साइड को जो है दायां पक्ष बोलेंगे। ठीक है, पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि ये वाला लेफ्ट है और ये वाला राइट है। अगर एक्स जिस तरफ रहेगा उसी तरफ का हम लोग मानेंगे। तो चलिए देखिए, जैसे लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, लेफ्ट हाथ ये, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये है। ठीक है, अब जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के बारे में देख लेते हैं। अब ये हम लोग जान गए लेफ्ट हैंड साइड किसे कहते हैं और राइट हैंड साइड किसे कहते हैं। बायां पक्ष को जो है लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और दायां पक्ष को राइट हैंड साइड कहते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा रिवीज करते हैं, उसके बाद हम लोग जानते हैं। तो पहले क्वेश्चन की क्या है, पहला क्वेश्चन उसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या दिया है, x + 20 = 10। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो है 10 है और यहाँ पे 20 है। ठीक है, 20 और 10 है। तो पहले हम लोग x किस तरफ है ये जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड तरफ है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो बराबर के बीच में से खड़ा होइए और दोनों हाथ इधर रखिए और इधर रखिए। राइट हैंड साइड जिस तरफ पहुंच रहा, मतलब राइट वाला हाथ जिस तरफ है उस तरफ जो है नहीं है। एक्स किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में है। देखिए = के इस साइड रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड, अगर एक्स इस तरफ रहेगा तो राइट हैंड साइड में है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। अब देखिए पहले जो है हम लोग ये शुरू करने से पहले जो है जान लेते हैं कि अगर प्लस इस तरफ जाएगा तो कैसे क्या होगा और इस तरफ जाएगा तो क्या होगा। तो पहले जो है लिख लेते हैं एक्स। ठीक, एक्स। अब ये जो 20 है यहाँ पे ना, 20 को जो हम लोग पूरा पूरा यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, मतलब उतार लेंगे। 20 इधर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है ना, अब प्लस को यही जानना है कैसे होता है। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे अगर देखिए = पहले बीच में लगा दीजिए। प्लस अगर इस साइड है तो इस साइड जाएगा, = के इस साइड तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाता है, = के मतलब बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाता है। ठीक है, अब x जो है वो इस साइड है तो इस साइड जाने पर भाग का साइन लग जाएगा। उसके बाद भाग इस साइड है तो इस साइड जाने पे x मतलब कि गुणे का साइन लग जाएगा। तो देखिए अब इतना हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, चिन्ह परिवर्तन। चिन्ह परिवर्तन। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन। ठीक है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में साइन। ठीक है, साइन परिवर्तन को क्या कहते हैं, चलिए चिन्ह परिवर्तन जान लेते हैं। पहले साइन परिवर्तन को जो है साइन चिन्ह को ही कहते हैं, थोड़ा याद नहीं आ रहा है। चलिए जो है
फिर यहाँ पे जो है ये x हो गया। अब ये यहाँ पे प्लस है ना, अब प्लस इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे ये जो 10 है, ये 10 है, इस 10 को यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट डाउन करेंगे, ठीक है, मतलब उतार देंगे। अब यहाँ पे जो है x फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर ऐसे। अब अगर 20 में से 10 को घटाने पे क्या बचेगा, 10 बचेगा, वही 10 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 10। अब ये देखिए x का मान क्या हुआ, x का मान निकल गया बच्चों, ठीक है दोस्तों, जो है x का मान निकल गया है। x का मान क्या होता है 10 हो गया। हर एक वाक्य मतलब हर एक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर x का मान निकाल सकता है। तो यहाँ पे x का मान 10 निकला। अब वो कैसे निकला, अगर आपको नहीं समझ आ रहा फिर से थोड़ा बैक करके फिर से समझिए इस चीज को। तो यहाँ तक हम सोचते हैं कि आपको समझ आ गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट टू, ठीक है, लेट्स स्टार्ट टू डू अगेन वर्क। ओके, अब यहाँ पे जो है ये LHS मतलब, ठीक है, यहाँ पे x किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो LHS कर देंगे, ठीक है, LHS। अब देखिए बराबर, अब ये जहाँ जो यहाँ पे इस साइड का है, इस पूरे प्रश्न को हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ पे x पहले है तो x प्लस, अब यहाँ पे 10 है तो 10 उतार लेंगे, ठीक है, x प्लस 10 उतार लेंगे। तो देखिए x प्लस 10 उतार लिए। अब इसे कैसे करते हैं ये जानते हैं, ठीक है, x प्लस 10 इज इक्वल टू, अब x का मान यहाँ पे कितना दिया है बच्चों, मतलब यहाँ पे x का मान जो है 10 दिया है, तो यहाँ पे x का मान 10 उतार देंगे, यहाँ पे x का मान 10 उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे 10 है, 10 को भी यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है, मतलब राइट डाउन कर लेते हैं। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो हमें थोड़ा सा आप लोग कमेंट करते रहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो देखिए जो है कि अब यहाँ पे 10 प्लस 10 हो गया। अब और 10 और 10 प्लस और 10 को मिलाने पे क्या होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 10 और 10 को मिलाने पर 20 होगा, मतलब कि 10 और 10 को मिलाने पर, मतलब 10 और 10 को जोड़ने पर 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 लिख देते हैं। अभी क्या क्या काम इसका समाप्त हो गया, मतलब ये पूरा प्रश्न हल हो गया? अभी नहीं, अभी इसे बताना है। देखिए अब यहाँ पे LHS है, यहाँ पे LHS उतार दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है 20, मतलब यहाँ पे जो 20 है और यहाँ पे भी 20 है, ठीक है, ये दोनों 20 अगर मिल गए तो ठीक है बराबर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20, तो मतलब ये बराबर हो गया, ये मतलब सवाल हल हो चुका है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, अब ये 20 किस तरफ आ रहा है, आर मतलब राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख देंगे। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है। देखो यहाँ पे ये 10 है, ये 10 है, मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे 20 है, और इन दोनों को अगर मिलाने पर कितना हो रहा है 20 हो रहा है। यहाँ पे भी 20, अगर ये वाला जो है यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20, ये और ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं, 20 और 20 बराबर है नहीं, बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे बराबर का साइन लगा देंगे। अगर यही नहीं बराबर हो तो यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू का साइन लग जाएगा। तो वो आगे की क्वेश्चन में भी बताएंगे, वो है अभी, तब तक यहीं तक जानिए कि यहाँ पे मैं बराबर का साइन लगाएंगे और इसको ज़रूर लगाएंगे। अगर ये नहीं लगाएंगे तो सवाल का मतलब ही नहीं मिलेगा कि सवाल क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इसके बारे में हम लोग जान ही नहीं पाएंगे। तो देखिए जो सवाल के बारे में जानना है, ठीक है, सवाल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ये हो गया। तो चलिए अब दूसरा चलते हैं, x प्लस 20 इज इक्वल टू 20 हो गया ये कंप्लीट। अब ये जो दूसरा वाला सवाल है इसको हल करते हैं, ये वाला हल हो चुका, अब ये दूसरा वाला हल करते हैं। तो यहीं पे साइड में हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हल कर ले, नहीं तो ना यहाँ पे हल कर लेते हैं। चलिए यहीं पे हल कर लेते हैं। इसका क्या होता है, x, यहाँ पे x प्लस 20, अब इज इक्वल टू 10 कर देते हैं, ठीक है, x प्लस 20 इज इक्वल टू 10 हो गया। अब इसका हमें निकालना है
आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे 20 प्लस 10 जो है जिसे हम लोग देख लेते हैं। 20 प्लस एक्स कितना हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक्स किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में है बच्चों। देखो यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है एक्स है, तो एक्स यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, अब इज इक्वल टू, अब 10 का जो है ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 10 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ पे जो है 10 हो गया। अब इसके बाद जो है ये 20। ठीक है, अब ये देखो प्लस अगर इस साइड जाता है तो क्या होता है, देखो ये प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाता है, तो प्लस इस साइड गया तो माइनस में हो गया, ये आप लोग जानते हैं। ये प्लस इस साइड गया तो माइनस में। अब ये 20 जो है यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, 10 और -20 को राइट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद x इज इक्वल टू, अब 10 में से 20 को घटाने पर कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 20 और 10 को घटाने पर 10 बच रहा है। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये x का मान निकाला है। ठीक है, ये x का मान निकाला है अभी। अभी और आगे करते हैं, जैसे ये हुआ है आगे की तरफ वैसे ही हम लोग इसे भी करते हैं। तो देखिए अभी इसका जो है, अब ये बताइए आप लोग x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो LHS लिखेंगे, यहाँ पे LHS लिखे इज इक्वल टू कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरे के पूरे प्रश्न को हम यहाँ पे उतार लेंगे, मतलब ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लेंगे। तो ये x प्लस 20। ठीक है, अब बताइए आप लोग x का मान कितना आया है, x का मान कितना आया है, 10 आया है। ठीक है, तो ये x का मान यहाँ पे 10 आया, तो x के नीचे जो है 10 लिखेंगे प्लस 20। ठीक है, प्लस 20 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 20 और 10 को घटाने पर कितना बचेगा, 10 और 20 को प्लस जोड़े जाए, 10 और 20 को अगर जोड़ा जाए तो कितना हो रहा है, 30 हो जा रहा है। अब ये बताओ यहाँ पे 30 और यहाँ पे 10 है, क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर हम इस साइड 30 लिखते हैं, नीचे का जो है वो इस साइड होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 30 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा और ये 10 जो है इस साइड में लिखा जाएगा। अब ये बताइए 30 और 10 को अगर हम जो है बराबर माने तो ये बराबर होगा नहीं, 10 और 30 बराबर है ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। अब यहाँ बताओ इज इक्वल टू लगेगा, नहीं इज इक्वल टू नहीं लगेगा, यहाँ पे जो है माइनस, मतलब ये नॉट इज इक्वल टू। अगर इज इक्वल टू को हम लोग काट देते हैं तो ये क्या माना जाएगा, ये कौन सा साइन हो गया, नॉट इज इक्वल टू का साइन हो गया। ठीक है, अब ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब जो हम थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं, पहला और दूसरा हो चुका है, इसीलिए हम जो है पहले और दूसरे को इरेज कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा नीचे हो जा रहा है। तो देखिए अब जो है, ठीक है, अब ये जो है इसके वाला क्वेश्चन पहले वाला आ गया। उसके बाद क्या करना है जो है, अब हम लोग अब ये थर्ड वाला मतलब ये तीसरा वाला जो है प्रश्न को हम यहाँ पे उतार देते हैं। तो 50, ठीक है, 50 इज इक्वल टू x प्लस 10। ठीक है, अब इसे हम लोग करते हैं, ये कौन सा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है, अब इसे हम लोग करते हैं। ये बताओ आप लोग जो है x जो है, पहले x को ही देखा जाएगा, x कौन सी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में, जो है x जो है ये राइट हैंड साइड में है। ठीक है, जो है x जो है ये राइट हैंड साइड में है, तो इसीलिए पहले हम लोग राइट हैंड से जो है स्टार्टिंग करेंगे। जो x है उसी साइड से, x इस साइड हो गया। अब ये 50 को यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, ठीक है, ये 50 नीचे ही उतर जाता है। अब यहाँ पे बताओ प्लस, और प्लस अगर इस साइड जाता है तो क्या होता है, अब देखो ये प्लस है, प्लस इस साइड गया तो क्या हुआ, माइनस हो गया, माइनस का साइन लगा दो फिर से, प्लस और माइनस x माइनस 10। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन, यहाँ तक आप लोगों को आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे x माइनस 10, अब यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे 10 को उतार देंगे, x माइनस 10 को उतार देंगे। ठीक है, x यहाँ पे लिख देंगे, ये प्लस जो है इस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, तो ये हम लोग गलत कर रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा। ठीक है, चलिए
अब ये जो है ये प्लस जो है वो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये जो 10 है ठीक है, अब ये सही हुआ, यहाँ पे जो ये प्लस है इस साइड गया तो माइनस हुआ। अब ये 10 जो है यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है, इस साइड उतारेंगे, एक्स के उस साइड नहीं इस साइड आएगा, ठीक है। अब ये जो है प्लस मतलब 50 में से और 10 को घटाने पर मतलब कि 50 और 10 को घटाने पर कितना आता है 40, ठीक है, 40 बचता है। यहाँ पे x जो है यहाँ पे राइट डाउन उसके नीचे या बस लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों को कंप्लीट हो गया। अब ये आप बताइए कि जो है ये जो आंसर आया है वो किस चीज का है, मतलब किसका मान निकला हुआ है, x का मान निकला है, ठीक है, ये x का मान निकल गया। अब ये बताइए ये जो x है वो किस साइड में है, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड मतलब लिख देंगे, ठीक है, राइट RHS, ठीक है, RHS यहाँ पे लिख दिया। अब ये पूरे के पूरे प्रश्न को हम लोग यहाँ से इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे उतारते हैं x + 10 हो गया। अब देखिए x का मान कितना आया ऊपर देख लो, x का मान कितना है 40 आया, मतलब 40, यहाँ पे 40 लिख लेते हैं, ठीक है 40। अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे ये 10 जो है ये पूरा यहाँ पे लिख लेंगे। अगर हम 40 और 10 को घट प्लस करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो कितना आता है 50 आएगा। तो यहाँ का 50 और यहाँ भी 50 है। अगर ये 50 इस साइड हमने आपको बताया था जो नीचे का होगा वो x की तरफ का होगा, वो x की तरफ का मान होगा। तो यहाँ पे भी 50, मतलब अगर हम लोग इस साइड भी 50 और इस साइड भी 50 करते हैं तो कितने दोनों बराबर है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट, पहले लेफ्ट आता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप उल्टा भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन आसान जो होता है वो इधर ही से होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इज इक्वल मतलब दोनों बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे हम लोग चौथा प्रश्न जो है करते हैं। 60 इज इक्वल टू x + 70, मतलब 60 बराबर x + 70, ठीक है 70। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग बराबर का साइन पहले लगा देते हैं। x ये बताइए x जो है वो किस साइड में है, x जो है वो राइट हैंड साइड में है। मतलब हम लोगों को अगर नहीं पता चल रहा है तो दोनों हाथ को ऐसे करो और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पता चल जाएगा, दोनों पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको x + 70, मतलब इस साइड का x जो है हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, बता रहे हैं x, ठीक है, x यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे ये जो है x, अब ये 60, अब इस साइड आ जाएंगे 60 को यहाँ पे उतार देंगे, मतलब 60 को यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है, थोड़ा सा हाँ 60 हो गया। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस इस साइड जाता है तो क्या होता है माइनस होता है, माइनस हो गया, ठीक है माइनस। अब ये 70 जो है वो यहाँ पे उतार देंगे, 70 हो गया। अब अगर हम लोग घटाएं, पहले x की तरफ का ही लिखेंगे। अब यहाँ पे 70 और 60 को अगर घटाने पर कितना बचता है 10, ठीक है, मतलब 10 बचता है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे x किस साइड में है, x किस साइड में है RHS, मतलब राइट हैंड साइड में है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो पूरे के पूरे प्रश्न है उसको यहाँ पे उतार लेंगे। ये हम हमेशा बता रहे हैं आप लोगों को x + 70, ठीक है, x + 70 यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, x का मान यहाँ पे उतर मिल गया है आप लोगों को। x का मान कितना आया है, x का मान 10 आया है, तो 10 यहाँ पे लिख लेते हैं तुरंत, ठीक है, x का मान 10 हो गया। प्लस अब 70, ठीक है, 70 को यहाँ पे उतार देते हैं, ठीक है, 70 यहाँ पे उतर गया। उसके बाद जो है अब ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 80, 70 और प्लस 80 को जोड़ मतलब 70 + 10 को जोड़ने पर कितना हो रहा है 80 हो रहा है। इन दोनों को जो है हम यहाँ पे 80, अब यहाँ पे 80 और यहाँ पे 60 आया है,
ये बताओ, अगर एक तरफ 60 है और एक तरफ 80 है, दोनों क्या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग बताइए। जो है दोनों बराबर नहीं है, तो जो है हम लोग क्या करेंगे, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। यहाँ पे जो है नॉट इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे, मतलब कि आर एच एस नॉट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं जो है सोचता हूँ, आई होप आप लोग यहाँ तक की समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बेस्ट चीज़ों को, ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं एक नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और रुकिए, आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, जो है मैं अब जो है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो है और भी लोगों के पास सेंड कीजिए, मतलब भेजिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, उससे हम लोगों को मोटिवेशन हमें मिलेगी, और आपके लिए और भी बढ़िया क्वेश्चंस लाते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, फिर से एक बार जय हिंद जय भारत।